नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले अंकिता मर्डर केस की बात करते हैं। जांच के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहने वाला है और आज अंकिता केस के आरोपियों के नार्को टेस्ट किए जाने का फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट इस पर फैसला दे सकती है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर भी पहली सुनवाई हो सकती है। सरकारी वकील की ओर से भी इसे लेकर जानकारी दी गई है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर पहली सुनवाई भी संभव है। तो नार्को टेस्ट को लेकर आज फैसला आ सकता है। 2 आरोपी टेस्ट की मंजूरी दे चुके हैं और आज की अगर बात करें तो आज ये फाइनल हो जाएगा कि नार्को टेस्ट दोनों आरोपियों का कब होगा या फिर नहीं होगा। इसे लेकर स्थिति आज क्लियर हो जाएगी। नार्को टेस्ट को लेकर आज फैसला आ सकता है। तो अंकिता केस में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और ये बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं पुलिस को रसूख का रौब दिखाने वाले बेलगाम नेता प्रणब चैंपियन पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। देहरादून पुलिस ने कई धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज किया है। थाने पहुंचकर हंगामा किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपना रसूख दिखाते हैं और अक्सर अपने रसूख के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रणब चैंपियन की, जिनको लेकर एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है। और ये एक्शन कुछ इस तरह से है कि देहरादून पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे, ज़्यादा जानकारी देंगे कि अब जो ताज़ा मामला है जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो आखिर मामला क्या है। थाने पहुंचकर हालांकि हंगामा किया गया है। सहयोगी दीपांकर भट्ट जुड़ गए और जानकारी के साथ सीधे चलते हैं दीपांकर की तरफ और जानकारी उनसे लेते हैं। दीपांकर, अक्सर अपने रसूख को दिखाने के चलते प्रणब चैंपियन जो हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। इस बार खबर आ रही है कि कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उनके खिलाफ। ये पूरी खबर विस्तार से बताइए, किन धाराओं में केस दर्ज किया गया और मामला क्या है? हाँ बिल्कुल कंचन, ये मामला आज से 2 दिन पहले का है, जब कुंवर प्रणब चैंपियन देहरादून में थे और जिस तरीके से उनकी हमेशा से एक आदत है कि अपना रसूख दिखाने की कोशिश करते हैं। तो डालनवाला थाना क्षेत्र में उन्होंने इस तरीके से हूटर बजाना और तमाम चीजें रही, तो पुलिस ने वहां पर रोका और डालनवाला थाने के इंस्पेक्टर ने अब ये FIR दर्ज करवाई है उनके खिलाफ कि उन्होंने जिस तरीके से पुलिस के साथ बदतमीजी की, सरकारी काम में बाधा डाली। और कल जिस तरीके से SSP कह रहे थे कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर नियम तोड़ता है तो वो कानून उसको शिकंजा कसेगा। तो कुंवर प्रणब चैंपियन अपने हमेशा, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो, बीजेपी में रहे हो, हमेशा अपनी गतिविधियों को लेके वो विवादों में रहे। पर अब उन पर केस दर्ज हुआ है और उन्होंने ये तक यहाँ पर दिखाया कि मेरे पास महंगी गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ियों में चलता हूं। हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं जीते, माफ कीजिए, चुनाव नहीं लड़ा था, जबकि बीजेपी की पिछली सरकार में उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि वो अपना रसूख दिखाए। बार बार बीजेपी ने उन्हें फटकार लगाई, फिर बार बार उन्हें मनाया गया, बार बार उन्होंने माफी मांगी, लेकिन जो उनकी हेकड़ी कह सकते हैं आप, वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कंचन, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। और ये रसूख दिखाने के चलते ही एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं प्रणब चैंपियन और इस पर हमारे सहयोगी दीपांकर जानकारी दे रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के दौरे से वापस लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। IPS वीक का शुभारंभ करेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में प्रोग्राम रहेगा। पुलिस के सामने चुनौतियां और समाधान इसकी थीम रहेगी। पिछले हफ्ते IAS वीक का शुभारंभ हुआ था, जिसमें सीएम ने IAS अधिकारियों के साथ मंथन किया था और आज पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम धामी चर्चा करेंगे। तो IPS वीक का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस पर हमारे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी के लिए। बहुत अहम खबर हो जाती है ये, जिसमें दिल्ली के दौरे पर थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने मुलाकात भी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। और अब वापस लौटने के बाद देखिए सीधे तौर पर IPS वीक का जो शुभारंभ होने जा रहा है उसी पर जानकारी हम अपने सहयोगी से लेंगे।
आईपीएस वीक का शुभारंभ करने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सुबह 10:30 बजे का समय है जब पुलिस हेडक्वार्टर में इसको लेकर एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। पुलिस के सामने कई चुनौतियां होती हैं, उनका समाधान किस तरह से निकले उसको लेकर एक थीम तैयार की गई है जिसको आज एक चर्चा का विषय बनाया गया है। इसी पर मंथन किया जाना है कि आखिर पुलिस के सामने चुनौतियां और समाधान किस तरह से जल्द निकले, उसको लेकर थीम पर चर्चा होगी। पिछले हफ्ते आपने देखा था कि आईएएस वीक का शुभारंभ हुआ गया था, अब जिसमें सीएम धामी ने आईएएस अधिकारियों के साथ मंथन किया था। अब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो आईपीएस वीक का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो पुलिस हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम रहेगा। पुलिस की चुनौतियां और समाधान कैसे निकाला जाए, ये थीम रहेगी। आज से आईपीएस वीक का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये शुभारंभ करेंगे। कल की बात करें तो दिल्ली के दौरे पर थे और दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उन्होंने की है, जिसके बाद अब वापस लौटे हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में आज कार्यक्रम ये रखा गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आईपीएस वीक का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रखेंगे। सुबह 10:30 बजे का वक्त है जब ये कार्यक्रम रहेगा। 10:30 बजे आईपीएस वीक का शुभारंभ होगा। उत्तराखंड बीजेपी के विवादित नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं और इस बार भी वजह विवाद ही है। पूर्व विधायक चैंपियन ने उत्तराखंड के लोगों को कोल्हू के बैल की तरह करार दिया है और यूपी जाकर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया और थाने जाकर पुलिस वालों को ही धमका दिया। ये वही बीजेपी नेता प्रणव चैंपियन है जिन्हें खुद पर गुरूर है और उसी गुरूर में उत्तराखंड को कुछ भी नहीं समझते। चैंपियन का ये वीडियो खासा वायरल हुआ था जब हाथों में हथियार और जाम लेकर राणा जी माफ करना पर खूब ठुमके लगाए थे। देश दुनिया में उत्तराखंड की खासी छिछालेदार हुई थी सोलक, लेकिन उत्तराखंड से ही 4 बार विधायक रहने वाले और उत्तराखंड की ही रोटी खाने वाले चैंपियन अब राज्य के लोगों को कोल्हू का बैल करार दे रहे हैं। पहले भी उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखने की बात कहने वाले प्रणव सिंह चैंपियन का कहना है कि ठीक हुआ कि वो कानपुर से चुनाव हार गए, क्योंकि यहाँ जीत जाते तो उत्तराखंड वालों की तरह कोल्हू के बैल हो जाते और किसी काम के नहीं रहते। इसीलिए अब यूपी के सहारनपुर जाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अगर हमारी कानपुर के चुनाव में शिकस्त न होती तो हम सहारनपुर से सांसद का चुनाव लड़ने की कदापि ना सोचते। हम रहते रहते उत्तराखंड में बार बार विधायक बनते रहते, जैसे कोल्हू का बैल होता है। आज मां भगवती की कृपा से इंशाअल्लाह मुझे अगर सहारनपुर से टिकट मिल जाता है, जीतना तो निश्चित है, मैं वो करके दिखा दूंगा जो इन 70 साल में नहीं हुआ होगा। असल में जनता ने प्रणव चैंपियन को उनकी असली जगह पहुंचा दिया और इससे चैंपियन खासे तिलमिलाए हुए हैं। पार्टी के अंदर भी उन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा। ऐसे में चैंपियन समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या, और इसीलिए पार्टी पर दबाव बनाने के लिए सहारनपुर जाकर संसदीय का चुनाव लड़ने का पैंतरा चल दिया। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा दिया कि वो पहाड़ मैदान का भेदभाव करते हैं। पहाड़ से विधायक जीत के आ रहा है, पहली बार का वो मंत्री बन रहा है। मैं नाम लूंगा उनके तो अच्छा नहीं लगेगा, नाम भी ले सकता हूं। मैं लगातार 4 बार जीता, मुझे विधायक नहीं बनाया। चाहे मंत्री नथानी हो, चाहे अमृता रावत हो, चाहे जनरल रावत हो, चाहे धन सिंह रावत हो, बहुत से नाम इसमें आ जाएंगे। प्रणव सिंह चैंपियन विवादों के राजा हैं और विवादों के चलते उन्हें पार्टी से निकाला तक जा चुका है। लेकिन चैंपियन तो चैंपियन है, 12 साल बाद भी नली से सीधे ही निकलते हैं और सिर्फ उत्तराखंड को कोल्हू का बैल नहीं कहा, बल्कि पुलिस वालों को थाने जाकर धमका दिया। कह दिया कि वो 4 बार के पूर्व विधायक हैं, संभल कर बात करें, और फिर उसके बाद अपने 2.5 करोड़ की गाड़ी की धौंस भी दिखा दी। अरे भैया तुम किससे बात कर रहे हो? अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर से ऐसे बोलोगे,
और 2.5 करोड़ की गाड़ी है लैंड क्रूजर मेरी, इसकी घर प्रॉपर्टी बिक जाएगी, भर दरोगा की जब नहीं आएगी। बीजेपी नेता प्रणव चैंपियन वैसे तो पुराने विवादबाज हैं, लेकिन इस बार एक ही दिन में 2 विवादों में घिर गए हैं। एक तरफ तो उत्तराखंड के लोगों को कोलू का बैल करार दे दिया, तो दूसरी तरफ थाने जाकर पुलिस वालों को हड़का दिया। अब ऐसे नेताओं पर क्यों सियासी पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, ये हैरानी भरा सवाल है। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। कोठारी ने साल 2012 में जिला सहकारी बैंक से 65 लाख का लोन लिया था, लेकिन कोठारी ने लोन का पैसा वापस नहीं जमा किया और अब ये धनराशि ब्याज के साथ 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट टिहरी की तरफ से आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। टिहरी के गजा में आदित्य कोठारी का होटल है, जहां पर गजा स्थित होटल ओम रिट्रीट को कुर्क करने का नोटिस उनको दे दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 पर। इस समय की आप बड़ी खबर देख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री को कुर्की का नोटिस जारी कर दिया गया है। पूरा मामला लोन नहीं चुकाने को लेकर है। आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर भर्ती से वापस आ रखे केदार भंडारी का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। केदार को पौड़ी की लक्ष्मण झूला पुलिस ने चोरी के शक में कस्टडी में लिया था और तब से वो गायब है। यहां तक कि जांच कर रहे 3 अधिकारी भी बदले जा चुके हैं। 22 अगस्त से टिहरी के लापता केदार सिंह का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस की जांच केवल अधिकारियों के बदलाव तक ही सीमित है। अब परिजन पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये कैसी जांच है जो अभी तक खत्म नहीं हो रही है, और एक माता पिता लाचार अपने बेटे को जो अग्निवीर के लिए भर्ती होने आया था और ऐसी परिस्थिति में लापता हुआ है कि जिस पर पुलिस पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी और तपोवन चौकी प्रभारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मामले में जांच पहले डीआईजी गढ़वाल को सौंपी गई थी। उसके बाद जांच सीओ श्रीनगर को सौंपी गई और एक बार फिर जांच बदलकर ऋषिकेश सीओ को सौंप दी गई। पे इन्वेस्टिगेशन एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी दूसरा डिस्ट्रिक्ट का नामित हो गया है। सीओ ऋषिकेश इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जैसा आ जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस लगातार जांच अधिकारी बदल रही है, लेकिन जांच कब तक पूरी होगी ये किसी को पता नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील बर्तवाल की रिपोर्ट। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर बच्चे की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक उसने बच्चे की हत्या करके गंग नहर में बच्चे की लाश फेंकी थी। गंग नहर में गोताखोर बच्चे के शव की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक महिला ने अपने 12 साल के बच्चे के हत्या के आरोप में एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और सच सामने आ चुका है। हत्या का आरोपी युवक महिला का प्रेमी ही निकला। दोनों काफी लंबे समय से पिरान कलियर में ही रह रहे थे, लेकिन दोनों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया और इसीलिए महिला को सबक सिखाने के लिए आरोपी ने उसके बेटे की हत्या कर दी और हत्या करके गंग नहर में शव फेंक दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने देश की तरक्की के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर जोर दिया है। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ एक जन जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे इंद्रेश कुमार ने कहा है कि देश में संतुलन बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है और उन्होंने कहा कि ये कानून जल्द ही आएगा।
घातक है और इससे परमानेंटली देश में अपराध, बेरोजगारी, अनपढ़ता, जलालत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए भारत के अंदर बढ़ती जनसंख्या और मजहब के नाम पर अपील करते हुए नेता और कोशिशें, इन दोनों के संतुलन को बनाने के लिए यह कानून तेज गति से बनना चाहिए। और क्योंकि बनेगा नहीं तो ये समय आएगा कि लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे के साथ मुलाकात की है। दिल्ली में महेंद्रनाथ पांडे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात का कार्यक्रम था। सीएम धामी ने कई मुद्दों को लेकर यहां पर अपनी मांगे रख दी हैं। राज्य के हित में काम की परियोजनाओं की जानकारी उन्होंने दी है। सीएम धामी ने उत्तराखंड के निवेश को बढ़ाने की भी मांग की है। जगह जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट खोलने को लेकर बातचीत की गई है। इनकी बैटरी को भी उत्तराखंड में बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री सीएम धामी को छोड़ने बाहर तक आए हैं। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद सीएम धामी उनके घर से निकले। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर वो जगह जगह पर हमारे यहाँ खोले जाए। उत्तराखंड राज्य में 4 धाम जो हमारा रोड है उस रोड पर और कुमाऊं गढ़वाल की जो कनेक्टिविटी वाले रोड हैं उन सभी रोडों पर खोले जाए। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर की जो बैटरी जहाँ से बनती है उनसे भी हमने अनुरोध किया कि वो हमारे यहाँ पर निवेश करें। और साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हम चूँकि निवेशकों के लिए काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मुद्दों को लेकर बात की। इसके साथ ही सीएम धामी ने दिल्ली के हिमाचल भवन में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की है। उत्तराखंड में कृषि मंत्रियों का सम्मेलन होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फरवरी में देहरादून में हिमालयी राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन होना है। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद मंत्री गणेश जोशी ने कहा केंद्रीय मंत्री नरेश तोमर भी शामिल हो सकते हैं। हिमालयी राज्यों का एक सम्मेलन 12 जो हिमालयी राज्य हैं हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जब हम आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। क्योंकि मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है और मिलेट्स अधिकतर हमारे इन्हीं पहाड़ी राज्यों में होता है, तो उसको कैसे और बढ़ाया जाए, मिलेट्स का सही दाम किसान को मिले, इन सब बिंदु पर उस प्रोग्राम में चर्चा होगी। राजधानी देहरादून के 138 सरकारी स्कूलों के बोर्ड एग्जाम में पिछले 5 साल में इतना खराब परफॉर्मेंस रहा कि अब शिक्षा विभाग ने स्कूल टीचर्स को नोटिस थमा दिया है और अब उन पर जिम्मेदारी फिक्स की है कि इस साल बोर्ड रिजल्ट को इंप्रूव करें। देहरादून के सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स नेताओं तक से सिफारिश लगवाते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में देहरादून के 138 स्कूल ऐसे रहे जहां का रिजल्ट 0 से 70% का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। लिहाजा अब स्कूल का रिजल्ट बेहतर करने के लिए और रिजल्ट सुधारने का टारगेट दिया गया है। तो 138 विद्यालय गत वर्ष ऐसे थे जिनके रिजल्ट बोर्ड से नीचे थे। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है भाई। टीचर्स भी देहरादून में पूरे हैं, सब कुछ पूरे हैं, रिजल्ट्स नीचे हैं, तो ये बिल्कुल संतोषजनक स्थिति नहीं है। तो इस बीच हम लोगों ने एक विशेष कार्रवाई के लिए बुलावा है कि पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको सैंपल पेपर के रूप में बच्चों से सॉल्व कराया जाए। अधिकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे रहे हैं जहां मैथ्स और साइंस जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के टीचर ही नहीं है। मेन सब्जेक्ट मैथ्स साइंस जैसे सब्जेक्टों के लिए टीचर्स उपलब्ध नहीं थे। सन 2012-13 से रिटायरमेंट हुए थे साइंस मैथ्स टीचर और तब से आज तक यहाँ पर टीचर नहीं था। और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में यदि टीचर नहीं हो तो रिजल्ट हम कैसे दे सकते हैं।
पीटीए के द्वारा हमारा स्कूल चल रहा था और उसमें भी मैथ्स का टीचर हमें मिल नहीं पाया, बीच में मिड सेशन में वो चले गए थे। एक तो सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से हमारी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है और ना तो इंग्लिश के है, ना साइंस के है, ना मैथ्स के है, तो इस वजह से हमारा ना वो रिजल्ट बहुत खराब था पिछले साल का। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे टीचर आए और अच्छी पढ़ाई होए। अब भले ही शिक्षा विभाग ने टारगेट दिया हो कि इस बार रिजल्ट अच्छा चाहिए, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है उससे बेहतर नतीजे आना मुश्किल ही लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि 28 दिसंबर से प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ होने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर देहरादून विधानसभा में खेल मंत्री रेखा आर्य ने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके दिशा निर्देश दिए हैं। खेल महाकुंभ में करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। देखिए, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ जो है वह शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक आहूत की गई है। और चूंकि मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि खेल महाकुंभ कोरोना के पीरियड में हम सब लोग जानते हैं कि ये सारे खेल वगैरह सब बंद हो गए थे। 2019-20 के बाद में जो है खेल महाकुंभ प्रारंभ नहीं हो पाया और 19-20 के बाद में आज 2022 में हमने पुनः इसकी शुरुआत कर दी है। और जो 19-20 में जितने प्रतिभागी थे लगभग 2,25,000, आज वो संख्या जो है 2022 में खेल महाकुंभ राज्य स्तर पर पहुंचने तक में 4 लाख के करीब जो है ये संख्या पहुंच चुकी है। इससे साफ समझा जा रहा है कि खेल महाकुंभ अपनी सफलताओं की सीढ़ी जो है वो चढ़ते जा रहा है। 2 साल के बाद हो रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर स्टूडेंट्स में काफी जोश दिख रहा है। पिथौरागढ़ कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। दोनों ही छात्र संगठन अपने अपने मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच है। सात 7,000 से ज्यादा छात्र संख्या वाला पिथौरागढ़ कॉलेज छात्र संघ चुनाव के रंग में सराबोर है। 2 साल बाद हो रहे चुनाव में छात्रों का जोश 7वें आसमान पर है। वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे स्टूडेंट लीडर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारी भरकम जुलूस निकालकर जहां छात्र नेता अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, वहीं कॉलेज के मुद्दों पर सियासी खेल भी जोरों पर है। आंदोलन भी किए थे और हम इस कैंपस को महाविद्यालय रहना देते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या आपको पता है, फीस 2 वर्ष पूर्व लगभग 1,500 से 2,000 रुपये थी और आज इन्होंने कैंपस बना दिया तो 3,000 से 4,000 रुपये फीस जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम महाविद्यालय के पक्ष में रहेंगे और कैंपस का पूरा विरोध करेंगे। और छोटी छोटी छात्र छात्राओं की परेशानियों को सॉल्व कर रहा हूँ और आगे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुझ पर एक भरोसा है कि मैं आगे जाके छात्र छात्राओं की मां उठाऊंगा और उनकी परेशानियों को सॉल्व करूंगा और उनके लिए आगे जाके लड़ूंगा, यूनिवर्सिटी स्तर तक लड़ूंगा। पिथौरागढ़ कॉलेज कैंपस में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद हुई फीस बढ़ोतरी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर सिर्फ एक उम्मीदवार है। उपाध्यक्ष छात्रा के लिए 2 दावेदार हैं, तो महासचिव और कोषाध्यक्ष पद पर भी 2 दावेदार हैं, जबकि संयुक्त सचिव का निर्विरोध चुना जाना तय है। कोरोना के बाद पहला चुनाव आयोजित किया जा रहा है, जिसका कि चुनाव वोटिंग डेट 24 है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, 1 बजे तक हम लोग नामांकन करवाएंगे बच्चों का और उसके बाद स्क्रूटनी होगी और जो बच्चे नाम वापस लेंगे आज नाम वापस लेंगे। कल से 2 दिन मतदान की सूची बनाई जाएगी। अध्यक्ष पद को छोड़कर बाकी सभी पदों पर स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन धुर विरोधी छात्र संगठनों की साख अध्यक्ष पद पर ही दांव पर लगी है और मुकाबला भी कांटे का है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकना होगा शीनम, जल्द लौटेंगे।